पहली बार नहीं हो रहा है कि अमित विक्रम भाई पर कार्रवाई हुई। कई शिक्षक नेताओं पर, शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग पहले भी की है कि ध्यान इतने हैं, वही शिक्षा विभाग जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर पाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जिस प्रकार से खेल चल रहा था उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर पाए। और हम लोग तो TRE-1 से कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो गए। और कौन लोग शामिल हो गए? वही लोग जो आज के आपके बगल में रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ये सेटर है, सेटिंग करता है, छात्र है, अभ्यर्थी है। पैसे देकर बहाल हो गए और पैसे सरकार ले रही है, पैसे व्यवस्था ले रही है, इसमें कोई शक कहाँ है। जब पूछा गया माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से उन पर क्या आपने कार्रवाई की है, तो कार्रवाई के आलोक में उन्होंने जो जवाब दिया आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि फोल्डर गायब हो गया है। और जब प्रोटेस्ट करते थे तो बोलते थे कि हम धारा 144 बीपीएससी के गेट पर लगा कर रखा हुआ है, प्रोटेस्ट नहीं करना है, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं मणिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक नेता अमित विक्रम पर एक्शन हो चुका है। ऐसे में छात्र सौरभ बहुत गर्म हुए हैं, के पाठक को सुना रहे हैं और अतुल प्रसाद को सुना रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि आपने क्यों झूठा वादा किया सप्लीमेंट्री देने का, आपने ऐसा क्यों किया शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, और जब कोई बोलता है, आवाज उठाता है तो उसके साथ एक्शन क्यों लेते हैं आप लोग। छात्र सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं आप सीधे सुन लीजिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि अमित विक्रम के साथ क्या हुआ है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। बस यही कारण था कि वो आवाज उठा रहे थे सप्लीमेंट्री के लिए, वो आवाज उठा रहे थे डोमिसाइल नीति के लिए, वो आवाज उठा रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के हक के लिए। क्या कुछ कह रहे छात्र सौरभ, आप सीधे सुन। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी एक ट्वीट का हम जिक्र करेंगे। हमारे साथी अमित विक्रम भाई, उनके तरफ से ट्विटर हैंडलर पर एक ट्वीट किया गया है। जो शिक्षा विभाग यानी उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षक के पद पर वो कार्यरत हैं अमित विक्रम भाई, और उनको नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सो कॉज आप समझ सकते हैं कि आपने बिहार शिक्षा नियमावली सेवा शर्त सेवा मुक्त होने यानी उसके जो नियम हैं उनके खिलाफ में आपने अनुशासनहीनता का जो है आपने पालन किया है, तो आपको सेवा मुक्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस है, आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं, कहने का मतलब कि शिक्षा विभाग के अनुकूल आप जवाब नहीं देते हैं, तो आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी चीज़ों पर अगर आप ब्रीफिंग करेंगे तो ये आज पहली बार नहीं हो रहा है कि अमित विक्रम भाई पर कार्रवाई हुई। कई शिक्षक नेताओं पर, शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग पहले भी की है। तो उम्मीद है कि शिक्षा विभाग कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि जो जीविका है, जिस पद पर वो कार्यरत हैं और कई चीज़ों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है, शिक्षक के मामले को लेकर, शिक्षक की समस्याओं को लेकर, और पूरे राज्य में जिस तरह से व्याप्त अराजकता है उसको लेकर मुखर होकर वो बोलते रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से उनको जवाब, उनको नोटिस के रूप में जो जवाब मिला उसका जवाब वो देंगे। लेकिन बात होगी कि कार्रवाई आखिर शिक्षकों पर क्यों, अगर शिक्षक नेताओं पर ही क्यों, छात्र नेताओं पर ही क्यों, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दिया है उन पर ही क्यों। तो सारी चीज़ों पर अगर आपकी ध्यान इतने हैं, वही शिक्षा विभाग जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर पाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जिस प्रकार से खेल चल रहा था उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर पाए। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक, चाहे वो झारखंड के रहने वाले मुकेश हो, पूजा हो, करिश्मा हो, कई अभ्यर्थी खुद प्रेस के सामने आए और चिल्ला कर बोल रहे थे कि मेरे पास उस फलना डॉक्यूमेंट, फलना सर्टिफिकेट नहीं है, जिस आधार पर आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है वो आधार नहीं है। आपने ज्वाइन करा दिया, सीटेट फेल वाले को ज्वाइन करा दिया, STT फेल वाले को ज्वाइन करा दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर। खासकर उत्तर प्रदेश के लोग जो बिहार के सीमावर्ती जिलों से जुड़े हैं, गोपालगंज, छपरा, सिवान, बक्सर, सासाराम, भभुआ, कैमूर, रोहतास आदि जिलों के छात्र अभ्यर्थी वहाँ सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी बनाकर बहाल हो गए। और हम लोग तो TRE-1 से कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो गए। और कौन लोग शामिल हो गए? वही लोग जो आज के आपके बगल में रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ये सेटर है, सेटिंग करता है, छात्र है, अभ्यर्थी है। पैसे देकर बहाल हो गए और पैसे सरकार ले रही है, पैसे व्यवस्था ले रही है, इसमें कोई शक कहाँ है। माननीय उच्च न्यायालय के उस नोटिस का हवाला आपने देखा होगा। छठे चरण में 70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली फर्जी तरीके से की गई और इस राज्य में बहाल है। जब पूछा गया माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से उन पर क्या आपने कार्रवाई की है, तो कार्रवाई के आलोक में उन्होंने जो जवाब दिया आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि फोल्डर गायब हो गया है।
आज पुनः उस बात शुरू हुई है, आज पुनः हुई है कि हम तो आपको बता रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। लोगों को पास कराने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, पूर्व अपर मुख्य सचिव कह लीजिए, अब तो दूसरे विभाग में चले गए हैं, मटियामेट करके, जिनका डंका बता, जो मुख्यमंत्री की ही बात का अवहेलना करते थे और अपने आप को बहुत बड़ा तमाशा समझते थे, के पाठक। और बीपीएससी का पूर्व, जिसको हम ट्विटर बॉय कहते हैं, बीपीएससी को सीधे बदलाव कर दिया, सिलेबस में चेंजिंग, परसेंटाइल लाने का प्रयास कर रहे थे सिविल सेवा में। और शिक्षक बहाली में तो एकदम मुख्यमंत्री जो पीठ थपथपा दिया अतुल प्रसाद जी का कि आपको लाए किस लिए हैं, तो ये तूफान से कश्ती निकाल कर ले आए थे। यही व्यक्ति है जो कश्ती को जो है तूफान में फंसाकर, मझधार में छोड़कर, डुबोकर और भाग गया। अब बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा किया, तो उसका कोई एकमात्र अगर उदाहरण अगर आपको देना है तो देना है बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद को। कुछ लोग हैं, कुछ तथाकथित छात्र नेता, कुछ यूट्यूबर, पत्रकार जो अपने आप को पत्रकारिता के शीर्ष पर समझते हैं, वो जाकर उनको माल्यार्पण कर रहे थे, उनको सुशोभित कर रहे थे कि अगर ईमानदारी का कोई प्रतीक है तो अतुल प्रसाद है। भ्रष्टाचार का, धांधली का, सेटिंग का, छात्रों को गुमराह करने का, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने का अगर कोई प्रतीक है, कोई सिंबल है, तो है बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, जो ट्वीट करते थे। क्या हुआ, सप्लीमेंट्री जल के नाम पर छात्रों को धोखा में, षड्यंत्र में रख के, और जब प्रोटेस्ट करते थे तो बोलते थे कि हम धारा 144 बीपीएससी के गेट पर लगा कर रखा हुआ है, प्रोटेस्ट नहीं करना है, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई आप सिविल सेवा के परीक्षा से लेकर और शिक्षक बहाली से लेकर सब परीक्षाओं में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। बीपीएससी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। टीआरडी 3 का तो भंडाफोड़ हो गया कि प्रश्न पत्र जो है यहीं से बाहर आता है, प्रिंटिंग प्रेस से आता है, यहीं से जाता है, कि बिना क्यूआर कोड लगे हुए हजारीबाग से गिरफ्तारी हुई। 300 लोग गिरफ्तारी हो गए, पता नहीं है कि कौन लोग हैं, उसका पता नहीं है। 67वीं में आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में 2 अलग अलग कमरों में 400 लोगों को क्वेश्चन प्रश्न पत्र मुहैया करा देना है 1 घंटा पहले, आपने उसके ऊपर कार्रवाई तो नहीं की। पैसे लेकर ही तो यहाँ से एडमिट कार्ड जारी होता है, और पैसे लेकर ही तो ये सब सेटर को एक जगह कैसे अवेलेबल हो गया प्रश्न पत्र, और 1-2 ही कमरा में सभी को कैसे बैठा दिया गया। 1-2 उदाहरण है। टीआरडी 3 में आर्थिक कार्रवाई अधिकारी ने 3 नोटिस भेजा, अभी तक जवाब नहीं मिला है। क्या क्या व्यवस्था कैसे बन चलेगी। और सेटिंग गेटिंग के तहत जिस तरह की चीज़ें चल रही है विश्व प्रदेश में, पूरे देश में कह लीजिए, कोई राज्य बाकी नहीं है। झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5 साल से तो बहाली ही नहीं है, जो बहाली आ रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार जैसा ही हाल है, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ। मानने को तैयार नहीं है लोग, नीट पेपर मानने को तैयार नहीं। एनटी अलग ही हलफनामा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में कि पेपर कुछ ही राज्यों में, कुछ ही सीमित पेपर लीक हुआ ना भाई। अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय को फैसला करना है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फैसला करना है कि सरकार किस प्रकार, बहाली ही नहीं है, जो बहाली आ रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार जैसा ही हाल है, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ। मानने को तैयार नहीं है लोग, नीट पेपर मानने को तैयार नहीं। एनटी अलग ही हलफनामा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में कि पेपर कुछ ही राज्यों में, कुछ ही सीमित, पेपर लीक हुआ ना भाई। अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय को फैसला करना है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फैसला करना है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, व्यवस्था कैसे काम कर रही है। बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है इस देश में, उसको बदलने की जरूरत है। और सारे अभ्यर्थी, चाहे वो बिहार के हों या दूसरे स्टेट के हों, निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा, बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज, पैसे देकर लोग बहाल हो रहे हैं। और गरीब, निसहाय और निर्धन और गरीब परिवार के तबके के लोग, जो एकमात्र उनका सहारा नौकरी है, सरकारी नौकरी करना, उनके लिए बहुत बेकार समय, बहुत ही गलत समय आ चुका है। इसलिए अभ्यर्थियों मजबूत हो जाइए और व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था बदली है, तो व्यवस्था बदली है उसको बदलने का प्रयास कीजिए। अपने मेरिट पर ध्यान दीजिए, आप बेहतर करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बदलाव जरूर होगा। पार्लियामेंट ने एक नियम लाया है, राज्य को भी वो नियम लाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो विभाग है, जो आयोग है, या किसी भी कमीशन में या डिपार्टमेंट में जिस तरह की अनियमितता बरती गई है और बढ़ती जा रही है,
उसके खिलाफ में सरकार को कार्रवाई करनी। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सारे जगहों पर अराजकता का माहौल कायम हो जाएगा और छात्र, अभ्यर्थी और जो एप्लीकेंट हैं, जो आवेदन के माध्यम से नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाएगा। इससे बहुत ही बदलाव की ज़रूरत है और कोर्ट के संदर्भ में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संदर्भ में जो भी याचिका है सबको आपको बता दिया गया है कि फैसला रिजर्व हो गया है। आने वाले समय में, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर वो आपको ऑर्डर भी जो है वो जारी हो जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। तो छात्र नेता सौरभ का क्या कुछ कहना है शिक्षक नेता अमित विक्रम पर, के पाठक पर, अतुल प्रसाद पर, सप्लीमेंट्री पर, शिक्षक अभ्यर्थियों पर, वो आपने सीधे सुन लिया। काफी गर्म है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि लड़ाई जारी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।